नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है क्या होने वाला है महादेव की कृपा से आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारी इस रीडिंग में। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, देख लेते हैं और महादेव जी हमें क्या बताना चाहेंगे। एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देख लेते हैं और क्या आता है। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो और देख लेते हैं महादेव जी हमें क्या बताना चाहेंगे। उनकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर क्या है, देख लेते हैं। ओके, तो चलिए कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से भी देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। जजमेंट का ही कार्ड आया है, यानी कि महादेव की कृपा से हमारी जो लाइफ है उसमें हमको कोई ना कोई ऐसा जजमेंट मिलने वाला है जो भी हमने पास्ट में अपना कर्मा किया है। तो हमारे पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कोई ऐसे चेंज आने वाले हैं करंटली में या फिर आने वाले लाइफ में, जो हमारे ही बोए हुए बीजों का हमें रिज़ल्ट मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा रिज़ल्ट मिलता है। तो बस अब महादेव की कृपा से आपको वही रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो जितना आपने हार्डवर्क किया है उसी हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपने कोई किसी का दिल दुखाया है तो हो सकता है फिर आपको उसका आपको उसी तरीके से रिफ्लेक्शन के रूप में वही रिज़ल्ट मिल जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो इस तरीके से करें ताकि जब वो हमें वापस उसी रूप में मिले रिफ्लेक्ट होकर के, तो उससे हमें दर्द ना हो, तो हम भी वही दूसरों को दें जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें। इसलिए यहाँ पे जो महादेव जी, सबसे पहले तो आपको ये कहना है कि आपको जजमेंट मिलने वाला है आपके कर्मों का, जो भी आपने पास्ट में किए हैं। तो और उसके अलावा यहाँ पे अभी जो आपकी करंट सिचुएशन मुझे जो दिखाई दी है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो। और उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने करियर में कुछ ऐसे बंधे हुए दिखाई दे रहे हो कि आप ना कहीं अपने पास्ट की एनर्जी के बारे में सोच रहे हो कि आपने अपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ की है या फिर ऐसी चीज़ खोई है, या फिर पास्ट में आपके करियर में कोई ऐसी विश थी जो आप पूरी नहीं कर पाए। तो उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस टाइम आपका ध्यान ना आपकी उन पास्ट की बातों के बारे में जा रहा है, कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे पास्ट में, अभी हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको इतनी संतुष्टि नहीं है। आप उस चीज़ को करना चाहते हो जो आपने पास्ट में, या फिर आपकी जो रियल एम था वो जो आप पाना चाहते थे उसकी तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है। अभी करंटली आप जो काम कर रहे हो सकता है वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। इस तरीके की कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपने जो सोचा था क्या उसके बारे में अब टाइम आ गया है कि दोबारा से मैं उस चीज़ की प्राप्ति में लग जाऊँ, उसके ऊपर दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि मुझे उस चीज़ में सफलता प्राप्त हो जाए। क्या वो टाइम सही है? आप कुछ इस तरीके के बारे में सोच रहे हो। आप उस पर एक्शन लेने के बारे में हो सकता है कुछ दिनों में मन भी बना लो जो आपके एम थे पास्ट में, क्योंकि हो सकता है आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाई, तो आपने जो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने उसको ले लिया हो। इस तरीके की सिचुएशन कुछ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इन दी नियर फ्यूचर में आप कोई अपने एम से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। तो महादेव जी आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन आप अपने मन में सोच रहे हो ना, बार बार आपके मन में ऐसी कोई विश आ रही है और अगर आप उस पर एक्शन लेना चाहते हो तो देखो आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे महादेव जी का क्लियर संदेश यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है जो ये बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने एम को लेकर के एक्शन लेना चाहते हो, जिसकी वजह से आपके मन में जो दुविधा अभी चल रही है कि आप उस पर एक्शन लो कि नहीं लो, तो आपको यहाँ पे क्लियर महादेव कह रहे हैं कि आप उस पर एक्शन लो।
हो सकता है कि हाँ उस रास्ते पे आपको अभी भी डिफ़िकल्टी आएगी। क्लियरली मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहती हूँ कि उसमें डिफ़िकल्टी आपके पास आएगी। आपको बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी हो सकता है फ़ील हो, क्योंकि वो रास्ता कहीं ना कहीं आपको भी पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका वो एम कोई छोटा मोटा एम नहीं है, बहुत बड़ा एम मुझे दिखाई दे रहा है। और जब हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं तो उतनी ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी को आपको फेस करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको महादेव जी की यहाँ पे पूजा आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हम महादेव जी का ही संदेश ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास स्वयं महादेव जी आ गए, तो इससे अच्छी ब्लेसिंग तो हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकती। और अगर आपको मंदिर की घंटी सुनाई दी हो तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे आपको महादेव जी कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी आपके पास आएगी, बट अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपकी लाइफ में जो ये आपका एम है ना, ये न्यू बिगिनिंग भी लाने की ताकत रखता है। आपके पास वो सब चीज़ें भी आपके पास हो सकती है। तो आप अपनी विश को लेकर के चाहे तो यहाँ पे एक्शंस ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो महादेव जी तो आपके साथ है। महादेव जी को आप जल चढ़ाइए या फिर उनके कोई भी 5 फास्ट कर सकते हैं पशुपति वाले, जिससे कि आपकी वो विश पूरी हो जाए। ये उनकी तरफ से यहाँ पे संदेश आ रहा है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी है तो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये जो करंट मैंने एनर्जी बताई अगर आपके साथ मैच हो रही है तो आप चाहे तो इस तरीके से एक्शंस ले सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आपको जो भी आपका एम था उससे आपको बढ़ने से रोका भी गया होगा काफ़ी बार, क्योंकि आपका लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य मुझे थोड़ा बड़ा ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से हो सकता है कि आपके घर वालों ने भी आपको कहा होगा कि आप इतने बड़े एम के पीछे भाग रहे हो, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपने भी सोचा कि हाँ शायद इस वजह से उस टाइम पे आपने उस चीज़ को छोड़ करके अपने किसी और जो अपॉर्चुनिटी मिली आपको उसके ऊपर आपने काम किया हो। बट करेंटली आपका ध्यान आपके उसी लक्ष्यों पर है। तो अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ उस पर जा के देख सकते हैं, अपने लक्ष्यों पे काम करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कर्मा होंगे वैसे ही हमारा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी करंटली तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कर रहे हो, तो उसमें अगर आप वहाँ पे तो रहोगी, बट अगर आप अपने एम के पहुँच जाते हो तो आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, है ना। तो आप चाहे तो उस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं। तो और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास ये जो एम्परर का कार्ड आया ना, वो भी इसीलिए ही आया है क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद ही हमें ये पोजीशन हासिल होती है। तो आप अपने एम के लिए जो भी सोचो, जो करना चाहते हो, वो अगर आप कर लेते हो तो आप इसी पोजीशन पे पहुँचोगे। उसके अलावा महादेव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी कृपा से अगर आपकी लव लाइफ में भी कोई डिफ़िकल्टी चल रही है तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपको भी उस पे एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आएगी। और आपकी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नेगेटिव एनर्जी से मतलब ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपके लव लाइफ पे आपको या आपके पार्टनर को ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने लव लाइफ के लिए भी एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपके लव लाइफ के लिए भी जो ये कार्ड आया है ना, ये काफ़ी अच्छा बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिस पे महादेव की ये जो एंजल है ना, आप देख सकते हो ये आपके अभी जो हम महादेव जी की ही संदेश ले रहे हैं तो ये हमारे लिए महादेव ही हैं। तो महादेव की कृपा दृष्टि दया दृष्टि आपकी लव लाइफ के ऊपर भी बनी हुई है। तो आप अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए भी अपने एक्शंस लेते रहिए, आपकी लव लाइफ पे भी सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। और जो ये जजमेंट का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि आप जैसे कर्मा करोगे वैसे आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ में अच्छे एक्शंस लोगे तो उसमें आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप करियर में भी अच्छे एक्शंस लोगे तो अच्छे ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और आप जिसके साथ जैसा बिहेव करोगे, जैसे उनके साथ रिएक्ट करोगे, आपको उसी तरीके से यहाँ पर पूरा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं देख लेती हूँ यहाँ से इंडियन टैरो से कि अगर आपको कुछ और महादेव जी बताना चाहेंगे कि उनकी कृपा से क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में, तो देख लेते हैं।
ओके, तो अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना वो ठीक नहीं है, महादेव जी कह रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर में वो ठीक हो सकती है आपके एक्शंस से। और आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो सारी की सारी भी यहाँ पे ठीक हो सकती हैं। बस आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको सही तरीके से यहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में जो ये करंट सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही हो जाएगा आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में। उनकी ब्लेसिंग पूरी की पूरी बनी हुई है, तो इट्स अप टू यू, यानी कि इस पे आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। बट आपके जो एक्शंस हैं ना वो आपके करियर में या फिर आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो ठीक कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, बस आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा और आपके करियर में भी जो आपकी विश है यहाँ पे पूरी हो सकती है। बस आपके अपनी कमियों को पूरा कीजिए, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। आपके एक्शंस आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो महादेव जी की थोड़ी सी पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में भी आया है, तो जिससे कि आपकी लव लाइफ और आपके करियर में जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं वो यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। जो भी आप अपने मन में विश कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।